जम्मू कश्मीर में इन दिनों हंगामा है बरपा। न सिर्फ यह कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में बल्कि असेंबली से बाहर भी सियासी गलियारों में भी हर रोज जिस दिन भी सेशन होता है कोई ना कोई ऐसा मुद्दा अचानक बोतल से जिन की तरह बाहर निकलता है और वो पूरी सियासत को हिलो कर रख देता है और इसका सीधा असर आम लोगों की बातचीत पर पड़ता है। आम लोगों की चर्चा में शामिल हो जाता है कि भाई उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि कोई कह रहा है मैं जम्मू अलग कर दो, कोई कह रहा है फला डिवीजन को अलग डिवीजन बना दो, फला एरिया को, फला वैली को अलग डिवीजन बना दो, कोई कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एक है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जिससे यह पता चलता है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपने इस बयानों के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो आमतौर से बात कही जाती है, जो मुबस्सरीन कह रहे हैं कि वोट बैंक का ख्याल है, न कि जम्मू कश्मीर की आवाम का। अब विक्रम रंधावा जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान से फिर से एक बार जम्मू बनाम कश्मीर या कश्मीर बनाम जम्मू जैसी बात सामने आ गई है। क्या जम्मू कश्मीर एक रियासत या एक यूटी नहीं थी? अगर थी तो फिर बार बार ऐसी बातें क्यों सामने आती जिससे जम्मू कश्मीर का डिवीजन बढ़ता हुआ दिखाई देता है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा बीजेपी के एमएलए के बयान के बाद देखने को मिला। जो उन्होंने कहा, विक्रम रंधावा ने कहा कि जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए जम्मू विकास प्राधिकरण की 16,000 से ज्यादा कनाल जमीन पर कब्जे का मुद्दा जब उन्होंने उठाया और साथ ही साथ ये इल्जाम लगाया कि कश्मीर से आए लोगों ने 90% ऐसी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अब जब उन्होंने ऐसी बात कही तो जाहिर है कि इस पर हंगामा होना था। वो कहते कहते यहां तक कह गए कि तब क्या होगा जब कश्मीर में जम्मू के लोग जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। उन्होंने यह सवाल भी उठा दिया, लेकिन उस पर तुरंत ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली ने ऐतराज जताया और एक तो हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, फिर ऐतराज भी जताया गया। चूंकि विक्रम रंधावा ने कह दिया कि 90% कब्जा कश्मीरियों ने किया हुआ है, तो एनसी के नेताओं को भी इतराज हो गया, पीडीपी के नेताओं ने भी सवाल उठाए और साथ ही बताया कि जम्मू के लोग कब्जा कर ले तो क्या स्थिति होगी। जब उन्होंने कहा रंधावा ने कि कश्मीर में अगर जम्मू के लोग जाकर कश्मीरी जमीन पर यानी कश्मीर की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या हालत होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, आरोप लगाया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं और मकामी लोग चाहे जम्मू के हो या कश्मीर के उनसे किराया ले रहे हैं। अब उनका तो यहां तक भी कहना था कि इससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। इस पर नजीर गुरैशी का भी स्टेटमेंट आया, इस पर सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी सीएम है उनका भी स्टेटमेंट आया, इस पर वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए है उनका भी स्टेटमेंट आया। यानी बीजेपी के एमएलए के इस बयान पर तमाम नॉन बीजेपी पार्टियां एक तरह से देखा जाए तो वो चरागपा हो गई और वो लगातार उनको टारगेट कर लगे कि ये बयान दरअसल ये जम्मू और कश्मीर को डिवीजन की तरफ ले जाता है, मजीद जो है इसमें दूरी पैदा करने की कोशिश है और दरअसल ये कहीं ना कहीं अपने अपने वोट बैंक को बचाने के तहत ये ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस तरह की बातें सामने आई। तो आज हम इस पर चर्चा कर, वही वहीदुर रहमान पर्रा ने जब बताया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जम्मू में भी बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिस पर कब्जा है, या यूं कह ले कि जिनकी जमीन है वो न रह के दूसरे लोग रह रहे हैं और काफी लंबे अरसे से रह रहे हैं। तमाम बातें आपको आगे डिबेट में सुनाएंगे, बताएंगे कि किसने क्या कहा, विक्रम रंधावा ने क्या कहा और उस पर ऐतराज जताते हुए फिर एनसी के नेता और सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा, वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस खास चर्चा पर शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम उनका बार से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास पाधा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विकास, आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ आकाश वर्मा, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ देर में जुड़ेंगे। जुहैब यूसुफ मीर, स्पोक्स पर्सन पीडीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुहैब, आपका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं विकास पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट से शुरू किया जाए। हालांकि ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट एक नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट में चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। सवाल यहां सिर्फ मुद्दे का नहीं, सवाल यहां पर यह है कि ऐसी बात जिससे बार बार यह एहसास हो कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू बनाम कश्मीर, कश्मीर बनाम जम्मू, क्या यह स्थिति या इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें यह सार्थक साबित होगी?
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद वासल जी और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। वाकई ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है इस तरह की डेवलपमेंट्स होना, लेकिन अगर ये सच्चाई है, मुझे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी थॉरो इंक्वायरी की जाए कि वाकई जो ये अलेज कर रहे हैं एमएलए विक्रम रंधावा, इसमें सच्चाई है कि नहीं है। अगर सच्चाई है तो ये भी हम ब्रश अंडर द कारपेट ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा इशू है। तो और दूसरा मैं यही है कि गवर्नमेंट को भी इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने के बजाय इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका जो अगर किसी ने सही में एनक्रोचमेंट्स की हुई हैं तो उनको खाली करवाना चाहिए, क्योंकि जेडीए लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है। अगर इस तरह से इलीगल एनक्रोचमेंट्स होंगी तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा और मुझे लगता है कि ये एक सीरियस इशू है जिसको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स हमें सच्चाई की तह तक जाना चाहिए और इंक्वायरी की डिमांड करनी चाहिए और वो भी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो इशू है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि अगर ये वाकई इशू है तो इसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए और एनक्रोचर चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी पहचान कोई भी हो, चाहे वो जुबान कोई भी बोलता हो, चाहे वो रहने वाला जहां का भी हो, चाहे वो जम्मू डिवीजन करने वाला हो या कश्मीर डिवीजन करने वाला हो, एनक्रोचर अगर एनक्रोचर है तो देखा जाना चाहिए कि क्या उसके कानूनी चाराजोई हो सकती है। आकाश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आकाश, आपका बहुत इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं आकाश आपके पास आऊं या ज़ुहैब यूसुफ आपके पास आऊं, मैं अब चाहूंगा कि जो आज मुद्दा था वो बयान के शक्ल में जिस तरह से सामने आया है उस पर एक नजर डालते हैं। विक्रम रंधावा ने क्या कहा, सुरिंदर चौधरी ने क्या कहा और वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कहा, ये बयान हमारे पास है। ये तीनों का बयान आपको सुनाना चाहता हूं, बयान सुनिए। और एंटायर जम्मू का 16,212 कनाल जेडीए का रखा कब्जा है। तो मैंने इनको बोला कब्जादारी 90% कश्मीरी है भाई, इनको लगी मिर्ची, तो फिर तो होना ही था। अब ये तड़प रहे हैं कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करता है। भैया मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता हूँ, ना करूंगा। जिस दिन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पे जम्मू के लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, उस दिन इनको पता लगेगा कि कब्जा क्या होता है। कि लैंड ग्रैबिंग खाली जेडीए की बात नहीं है। आप लोगों को अगर याद होगा, थोड़ा सा मैं पास्ट में अगर ले जाऊं आपको, एक जमीन थी, आर्मी डिफेंस लैंड थी, उसकी बड़ी स्टोरियां चली थी कि किसी ने कब्जा मारा है। तो उस पर भी तो बात रखनी चाहिए फिर असेंबली में उनको। अगर बात करनी है तो कस्टोडियन लैंड भी है, बात करनी है तो अकाफ लैंड भी है, बात करनी है तो घास चराई भी है, बात करनी है तो सरकारी रकबे भी हैं। अगर मैं इस किस्मों पे, जमीनों की किस्मों में जाऊंगा तो बात करनी है तो आपने जो CLU कई लोगों के ऐसे नजायज कराए हुए हैं उस पर भी बात करिए। फिर बात करनी है तो फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड्स को जो आपने खराब किया है, जिनका गलत आपने मिसयूज किया है, उस पर भी बात करिए। इसलिए बात पिक एंड चूज पे नहीं होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के हित के लिए होनी चाहिए। और जम्मू में मैं कहूँ, जो इन्होंने आज स्टेटमेंट कहा कि यहाँ कश्मीरियों ने कब्जा किया है, करीब 5 लाख कनाल ज़मीन है जो मुसलमानों की ज़मीन यहाँ पर है, कस्टोडियन लैंड, वक्फ की लैंड, अवकाफ की ज़मीन, जिसमें सब लोग रहते हैं। हम नहीं कहते आप यहाँ से खुदा न खास्ता किसी को मुसलमानों की ज़मीन से निकालें, लेकिन 5 लाख कनाल ज़मीन ऐसी है जो मुसलमानों की ज़मीन थी, जो कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ थी, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी, जो अवकाफ की प्रॉपर्टीज़ थी, और जिस पे आज गैर मुसलमान रहते हैं या उनकी दुकानें चलती है, उनके मकान है। उसका मतलब कतई ये नहीं कि उनको उन प्रॉपर्टी से। तो सुना आपने ये बयान। विकास पाधा जी, अभी आप कह रहे थे कि अगर ये सच्चाई है तो बहुत तरह की बातें अब सामने आ चुकी हैं। आपने सबका सुन लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है इस पर। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस पर मजीद प्रकाश डालने के लिए हमारे से जो खास मेहमान उनके पास करते हैं। ज़ुहैब, आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बातें तो सब सही लग रही हैं, अगर किसी ने एक गलती की तो उसको ये बताना कि ये गलती फलां ने भी की थी और फलां ने भी की थी, तो क्या फलां की गलती से मेरी गलती जो है वो सही हो जाएगी कि मैं तो अगर गलत हूं तो गलत हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुद्दा अब ये दिखा करके आपने वहां कब्जा किया है तो हमने यहां किया, या हमने यहां किया है तो हमने वहां, आपने वहां कर लिया, इससे बात बन जाएगी, या इस पर वाकई कोई सच्चाई है जो थॉरोली जो है सामने आनी चाहिए? देखिए, इस स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि बीजेपी की जो बुलडोजर बाबा वाली मानसिकता है वो कभी वो छोड़ेंगे नहीं। यहां पे बात कश्मीरी, जम्मू की, या किसके पास कस्टोडियन लैंड है, वो किसके पास जेडीए का लैंड है, उसकी बात नहीं है।
बात यह है कि आपने यहां पे अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी गंदी सियासत चमकाने के लिए फिर से आपने कश्मीरीज का नाम लिया। ऑलरेडी पूरे देश के अंदर कश्मीरियों को लताड़ा जा रहा है। जय श्री नाम के नाम पे, वंदे मातरम बोलो उसके नाम पे, इन सारी चीजों के नाम पे, और बीजेपी ही जो फ्रिंज एलिमेंट्स, रादर मैं बोलूंगा मेन स्ट्रीम, वही लोग ये करवा रहे हैं। और अब जब हम अपनी स्टेट के बारे में बात करें, अब इन्होंने कहा कि कहां पे जो है कश्मीरी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो है जम्मू। अब जो जम्मू कश्मीर है, अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जम्मू प्रोविंस में भी कश्मीरीज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हालांकि इस तरीके की मानसिकता ज्यादा देर तक चलने वाली है नहीं, क्योंकि जम्मू के लोगों को यह समझ आ चुका है कि जो वादे किए थे इन लोगों ने, जॉब्स की, जॉब सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, और इतने बड़े बड़े जो वादे डेवलपमेंट के किए थे, वो तो ये उन पे ये सारे फेल हो चुके हैं। अब इसके बाद हम किस तरीके से ये कम्युनल हार्मनी जो अब वापस आ चुका है किसी तरीके से, तो उसको कैसे हम डिस्टर्ब करें, ये वही वाले बयानात है। यहां पे अभी अब हमारे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बताया, विकास साहब ने बोला कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इंक्वायरी होनी चाहिए। हर जहां पे जिस इंसान ने कोई भी अवैध कब्जा किया है कोई भी लैंड पे, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे वो खाली करना चाहिए। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये बता दूं, क्योंकि इसमें वर्ड कश्मीरी आया, उसकी वजह से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। Just because I don't know, this rogue MLA has used the word Kashmiri, इसकी वजह से इंक्वायरी नहीं होनी, इंक्वायरी जनरल होनी चाहिए कि कहीं पे भी अगर किसी ने अवैध कब्जा किया उसकी इंक्वायरी। क्योंकि अब ये कश्मीरी वर्ड आ गया है ना, तो अब इंक्वायरी लगना बहुत लाजमी है। हालांकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, जो उन्होंने कहा 16,000 कनाल लगभग है। ठीक है ज़ोएब, मैं स्टैटिस्टिक्स में बात पे आता हूं सेकंड राउंड में। अभी फर्स्ट राउंड, एक मिनट, फर्स्ट राउंड में पहले रिएक्शन ले ले, फर्स्ट रिएक्शन। और डॉक्टर विकास पाधा, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा, फिर मुझे जाना है आकाश वर्मा जी के पास। छोटा जवाब यह है कि जब एक एमएलए, एक ऐसी पार्टी का एमएलए जो देश की एकता और अखंडता की बात करती है, जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश को हर वक्त जोड़ने और सबका साथ सबका विकास, देश की एकता अखंडता की बात करती, उस पार्टी का एमएलए जम्मू कश्मीर एक यूटी है, जो पहले एक राज्य थी, उसमें से एक प्रोविंस का नाम लेकर कहे कि कश्मीरियों का ने यहां कब्जा कर लिया या जम्मू वालों ने वहां कब्जा कर लिया, तो इस जबान से क्या जाहिर हो रहा है? क्या जहन में कहने की यह बात चल रही है जो शर्मा जी ने कहा था कि जम्मू को अलग कर दो, जम्मू के एक अलग राज्य का दर्जा दो? क्या उसी का एक अलग ये नैरेटिव है, ये अगला पार्ट है? विकास पाठक जी। विशाल जी, देखिए, जैसे किसी क्रिमिनल का कोई धर्म जाति नहीं होती, वैसे ही एनक्रोचर की भी धर्म जाति और कहां को बिलोंग करता है ये देखने की जरूरत नहीं है। एंक्रोचमेंट अगर हुई है तो एंक्रोचमेंट की तरह ही इसको देखा जाना चाहिए। मैंने जैसे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि इस पे कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स करने की जरूरत अब क्या नहीं है, मतलब वो उनका कहना सही है। अगर वो कह रहे हैं कश्मीरी या कोई कह दे कि जम्मू वालों ने ऐसा कर दिया, तो क्या ये सही है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि राजनीति अब होगी या राजनीति शुरू हो चुकी? देखिए, राजनीति इस इशू पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनक्रोचमेंट को ही हमने एड्रेस करना है तो हमने ना ये जम्मुआइट इसको लगाना है ना कश्मीरी लगाना है। किसने की है? जो एनक्रोचर है ना, उसका मैं वही कह रहा हूँ, रीजनल कोई जोड़ने की जरूरत है ना, जाति जोड़ने की जरूरत है ना, धर्म जोड़ने की जरूरत है। जो भी है एनक्रोचर जो है वो एनक्रोचर है, इज ए क्रिमिनल अंडर लॉ। तो अगर किसी ने एंक्रोचमेंट की है तो वहां से हमारा जो लैंड अगर एंक्रोच हुआ है तो उसको छुड़ाने की बात है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और बजाय इसके पॉलिटिक्स के और इसको मुझे लगता है ओवर स्ट्रेच करके कि जम्मू वर्सेस कश्मीर। विकास पाठक जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, और आकाश वर्मा जी थोड़ा सा आप और धैर्य रख लीजिएगा। विक्रम रंधावा जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी सीधे जोड़ देते। विक्रम रंधावा जी, आप की पार्टी पूरे देश की एकता अखंडता की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपकी जुबान पर ये कैसे आ गया कि कश्मीरी और वो जम्मू वाला और ये कश्मीरी वाला, ये क्या था? मेरी जुबान पे ऐसा क्या आ गया जिसको लेकर इतनी तलखी हो गई? मैंने तो लैंड ग्रैबर्स की बात की, और लैंड ग्रैबर में कोई जात समुदाय नहीं होता है। कौन होता है? वो या तो जम्मू वाला होता है या कश्मीर वाला होता है, ऐसा होता है। लैंड ग्रैबर या तो जम्मू वाला होता है या कश्मीर वाला होता है। मैक्सिमम कश्मीरी ने ही जो सरकारी जमीन, मतलब आपने जम्मू कश्मीर जो एक मुत्तहिदा नाम है उसको अलग अलग बांट दिया। किसी जात समुदाय के लिए नहीं बोला। मैंने नहीं बोला कि कश्मीरी मुसलमान, मैंने नहीं बोला कि कश्मीरी हिंदू, मैंने नहीं बोला कि कश्मीरी सिख। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी किसके दिल में आती है? चोर की दाढ़ी में तिनका।
जिनको लगा कि हमने किया है तो हमारे पे प्रहार हो गया। किसी सिख, कश्मीरी सिख ने इसकी रिएक्शन क्यों नहीं दी? कश्मीरी हिंदू ने इसकी रिएक्शन क्यों नहीं दी? ठीक है, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने अगर ये कहा कि जम्मू की जमीनों पर, जेडीए की जमीनों पर कश्मीरियों का कब्जा है, तो मतलब आप जम्मू और कश्मीर को, यस। जी आप इसको आप थोड़ा बताइए क्या कहना चाह रहे थे, आप खुल के बताइए। देखिए, मेरा सवाल था हाउस में कि हाउसिंग बोर्ड के अधीन आता है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेरी विधानसभा क्षेत्र का कितना एरिया है जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा हुआ है? मैंने तो उनसे लिस्ट भी मांगी थी, उन्होंने मुझे लिस्ट सर्व नहीं की। हालांकि मैंने अपने सोर्सेज से लिस्ट निकलवा ली है। अगर उसको मैं हाईलाइट करूंगा तो आप लोगों की आधी सांस नीचे तो आधी सांस ऊपर रह जाएगी। मैं ये भी आपको यकीन दिला दूं, जो इसको कम्युनल लाइंस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस लिस्ट को हाईलाइट नहीं करना चाहता। नहीं, जब लेकिन आप मैंने कहा आप जब लैंड इस हद ग्रैबर तक का आप कोई यहां जात तक जब समुदाय कह ही नहीं चुके हैं होता। विक्रम रंधावा लैंड जी, ग्रैबर का कोई आप धर्म जब नहीं आप होता नहीं, है। मैं तो कहूंगा कि आप उसको भी कर दीजिए। जब आप इस हद तक आ गए हैं तो बेहतर है ना कि भाई जिस जो है पिन पॉइंट हो जाए, देखिए, किसने किया ऐसा। अगर 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 इसको कम्युनल लाइन पे जोड़ने का प्रयास किया गया तो मुझे वो मजबूरन लिस्ट भी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। मैं चाहता ऐसा नहीं हूं। कौन क्योंकि आपको मैंने मजबूर कर रहा स्पष्ट है? किया है कि लैंड ग्रैबर का जम्मू कौन का मजबूर कर रहा है व्यक्ति आपको? तो वो भी लैंड ग्रैबर है। विक्रम जी, कौन अगर मजबूर कर रहा है? कश्मीर का है तो वो कौन भी लैंड मजबूर कर ग्रैबर रहा है है। आपको? सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाला व्यक्ति, उसकी कोई जात का समुदाय नहीं होता है। उसको शेल्टर करने वाला व्यक्ति भी उतना ही कल्प्रिट है जितना वो खुद कल्प्रिट है। ठीक है, मैं कह रहा था कोई आपको कौन मजबूर कर रहा तो है? आप लिस्ट को ओपन कर दीजिए, लिस्ट को आप पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, लिस्ट एक को आप मिनट public क्यों नहीं कर रहे? विक्रम रंधावा जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ गए हमारे साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मौजूद है आकाश वर्मा। आकाश वर्मा जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। काफी शुक्रिया आपका, आपने काफी देर धैर्य रखा, अब आपको जवाब देना है। देखिए विशाल साहब, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट में आए, लेकिन विक्रम रंधावा साहब आज खुद ही आ गए। बहुत शुक्रिया इनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम्स करती है इन असेंबली या आउटसाइड असेंबली, इनके ऊपर मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि दोष समाज का गिनवाते हैं लेकिन पाप अपनी जेब में छुपाते हैं। इंसाफ की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन न्याय से सबसे ज्यादा डरते हैं। विक्रम रंधावा साहब, आपका ये बयान सुनने के बाद मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैं एडवोकेट शकील बेग साहब की एक वीडियो सुन रहा था। उसी की उसमें बात पे उन्होंने ज्यादा जिक्र इंपॉर्टेंस किया है, दीजिएगा। सुनिए सुनिए, उनमें उन्होंने कहा है कि जेडीए की 8 कनाल लैंड जहां पर आपका स्टोन क्रशर सिचुएटेड है, उसके ऊपर थोड़ा सा पुष्टिकरण कर दीजिए कि उसका उस लैंड का क्या पहली स्टेटस है। बात ये है कि आप मुझे ना तो कंप्लीट आपको करने ये दीजिए आइडेंटिटी रंधावा होगी, साहब। आपको रंधावा पुष्टिकरण साहब, करूं। आप कंप्लीट करने मैं दीजिए, इसका उसके बाद you can स्पष्टीकरण answer। दूंगा। रंधावा जी, इसका स्पष्टीकरण विक्रम दूंगा रंधावा जम्मू जी, कश्मीर की विधानसभा में। विक्रम रंधावा जी, ना तो थोड़ा आपका इतना लेवल थोड़ा है कि सुनिए मैं आपको प्लीज। देखिए, स्पष्टीकरण दूं। हैव पेशेंस, मैं हैव public का चुना पेशेंस। हुआ आप बोल नुमाइंदा रहे थे, हूं। सब लोग सुन रहे थे, I थोड़ा don't सुन want लीजिए। to reply आप to थोड़ा every सुन लीजिए, topic फिर आपको and बोलने का every- मौका दिया जाएगा। प्लीज 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 लिसन टू हिम, प्लीज। रंधावा साहब, 8 कनाल जमीन का जिक्र हुआ। इसके अलावा मैं विशाल साहब आज इस डिबेट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2011 में हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई थी लैंड ग्रैबर्स को लेकर। उसमें जो हाई कोर्ट में का एक ऑर्डर आया और जो डिवकॉम है जम्मू के, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट अपलोड की थी जिसमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कविंदर गुप्ता साहब हैं, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका कोई ये भी एक शेख इलीगल शकील का जमीन के लद्दाख ऊपर के, जो जी। है वो कब्जा है। इनके जो एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उन्होंने एक अवैध जमीन के ऊपर घर बनाया है जिसका आर्मी ने भी विरोध किया था। और इनके ऐसे तमाम एमएलएज हैं जिन्होंने कस्टोडियन की लैंड को घेरा है। रोशनी एक्ट, जो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो लैंडलेस लोगों को अकोमोडेट करने के लिए लाया था, लेकिन जब उस रोशनी एक्ट के ऊपर जांच हुई तो उसमें पता लगा कि 90% ऑफ द लैंड अंडर रोशनी स्कीम हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द नॉन मुस्लिम्स। तो विक्रम रंधावा साहब, आप पहले अपने फैक्ट्स को क्लियर कीजिए। आज एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं कि आज आपने कश्मीरी मुस्लिम्स को हाईलाइट किया है, जो आप अभी डिनाई कर रहे हैं। आप दोबारा से आप अपनी स्टेटमेंट दोबारा से सुनिए। उसमें आपने जिक्र किया है कि यहां पर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने इतने लाख कनाल जो लैंड है वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुझे लगता है आपको मैं अगर याद दिलवाऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो की जब सरकार बनी, हमारी असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया
जिसमें जो इलीगल लैंड्स को रेगुलराइज करने की बात की, और मैं नाम भी लेना चाहता हूं, वो पीडीपी की तरफ से आया था। तो जहां तक इलीगल लैंड एनक्रोचमेंट का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने उसे सिरे से खारिज किया, उस बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आज विशाल साहब, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि लैंड एनक्रोचर्स की हमारे यहां पर कोई जगह नहीं है। लेकिन ओके विक्रम रंधावा जी, नाउ योर टाइम टू रिएक्ट। ओके विक्रम जी। देखिए, मैं अभी बड़ी विस्तार से, तो आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब आप क्योंकि मीडिया में मुझे जोड़ा गया है, तो ये जो शेख शकील वाली बात है, you are not talking to any particular person, you are talking to the people of Jammu and Kashmir, you are talking to the people of Jammu and Kashmir and the whole people who are living any part of India but belong to Jammu and Kashmir especially. इसका जवाब मैं मंगलवार को विधानसभा में दूंगा, क्योंकि ये इशू विधानसभा में उठा है। तो आई विल रिप्लाई टू दिस क्वेरी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां स्पीकर भी होंगे, जहां चीफ मिनिस्टर भी होंगे, और वहां आई विल कोड शेख शकील की, वो शेख शकील का कैरेक्टर क्या है, मैं वहां पे कोड करूंगा। ओके ज़ुहैब साहब, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसका आप हवाला दे रहे थे, उसमें आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जो रहे अब्दुल गनी कोहली साहब, उनकी भी 16 कनाल की इलीगल एनक्रोचमेंट है। जरा उसकी भी बात असेंबली में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो भी महज है और आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं पर है वो लैंड। ओके ज़ुहैब यूसुफ पीर साहब, आपके पास आ रहा हूं। ज़ुहैब साहब, देखिए जो विक्रम जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने लैंड ग्रैबर का वर्ड यूज किया है और इसमें कोई क्यों उसको अपने ऊपर ले रहा है। जी ज़ुहैब साहब। देखिए मुझे ज्यादा इसमें उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत ही गलत और कम्युनल बात है जो उन्होंने छेड़ी है। लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहता हूं इस बीजेपी से कि कब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, कब तक ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करते रहेंगे, कब तक नौजवानों की जो अक्सी है उससे ये दूर रहेंगे, नौजवानों को जॉब्स कब देंगे ये लोग। और इसके बाद अगर कम्युनल एजेंडा इनका कंसिस्टेंट है तो ये देश जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो वाला जो तस्वुर है देश का, विकसित भारत का, वो कब पूरा होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन। बाकी जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे प्रवक्ता ने कहा, वो तो उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनके जवाब दे दिए, जिनके मुझे बड़ी खुशी है कि सवाल इन्होंने यहां पे पूछा, जवाब ये अब असेंबली में देंगे मंगलवार को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये समझना चाहिए कि इस तरीके के बयानात हमारे को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। जी ओके विकास पाठक जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। अभी आप कह रहे थे कि ये राजनीति हो रही है या किया जा रहा है। हम लोग ये कह तो देते हैं कि कोई राजनीति ना करे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मतलब पॉलिटिक्स को अगर हिंदी में कहेंगे तो राजनीति ही तो कहेंगे ना। तो जो उस प्रोफेशन में है, अगर डॉक्टर डॉक्टरी ना करे, वकील वकालत ना करे और राजनेता राजनीति ना करे, तो क्या करे? सवाल यहां पर यह है कि राजनीति ना करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर राजनीति किस नहज पे हो रही है, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, सवाल ये है। विकास पाठक जी, अभी आपने सुना विक्रम रंधावा जी को, मैंने इसलिए पहले उनका बयान भी सुनाया था, और अभी आज चूंकि उनकी थोड़ी ज्यादा डिमांड भी हो रही है, अब कई जगहों से उनको कॉल आ रहे होंगे, उन्होंने उनका थैंक्स मैं कहूंगा कि उन्होंने न्यूज़ 18 JKLH को भी अपना समय दिया। विकास जी, अब आप कैसे देखते हैं ये परतें अब खुलती ही चली जाएंगी, जम्मू और कश्मीर बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होते चले जाएंगे, क्या अब क्या हो रहा है? ये विशाल जी, मैं फिर दोहराता हूं कि इसका एक ही हल है कि ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, और चाहे कोई भी लैंड इंक्रोच हुआ है इलीगली, जम्मू में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, कहीं भी हुआ है, उसकी थॉरो प्रोब इंक्वायरी की जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। फिर उसमें देखिए, डॉक्टर ने डॉक्टरी करनी है, राजनीति पॉलिटिशियन ने राजनीति करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में जो सच्चाई है वो दब जाए, और जो डिवाइसिव, जो डिविजन्स ऑलरेडी हो रही हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, वो ना कहीं बढ़ जाएं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और उसका एक ही हल है कि सरकार जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बिठाए, या सीधा सीधा बोले कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जिसने भी, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, चाहे वो जम्मुआइट है, चाहे वो कश्मीरी है, जिसने भी लैंड जो है इलीगली इंक्रोच किया है, उसको उनके नाम सामने आएंगे और उनसे वो लैंड छुड़ाया जाएगा, क्योंकि वो स्टेट का, यूटी का लैंड है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और किसी को राइट नहीं है कि इसको इलीगली ऑक्यूपाई करे। आकाशी पे आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम रंधावा जी कह गए हैं कि मैं मंगलवार को असेंबली में जवाब दूंगा, मैं पूरी डिटेल डालूंगा, पूरी कच्चा चिट्ठा सब रखूंगा। हाउ प्रिपेयर एनसी इज नाउ? देखिए, यहाँ पर एनसी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। आज विक्रम रंधावा साहब ने ये बात की,
और इसका जो एक तरह से एक जो रिएक्शन था वो लोगों की तरफ से आया, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो स्टोन क्रशर जिस लैंड पे सिचुएटेड है उसमें ये जो उस तहसील का जो तहसीलदार है उन्होंने इनको नोटिस जारी किया और ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें एनसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि यहाँ पर लोगों ने जो है वो लैंड ऑक्यूपाई की है इलीगल तौर पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें शन आउट करने की जरूरत है उन बिग शार्क्स को, उन लैंड माफियाज को जो इस इलीगल जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं या फिर जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने यहाँ पर क्रिएट की हैं जिसकी जाहिर से वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले उनको उनकी शिनाख्त करने की जरूरत है, उसके बाद जो एक दो मरले वाले हैं वो तो चलते रहेंगे जैसे आपने पिछले दिन में देखा। ओके, अब वक्त हमारे पास नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आपका रंधावा जी का भी शुक्रिया, आपका आकाश जी आपका शुक्रिया, ज़ुहैब यूसुफ और विकास पाठक, अब तो हम लोग का शुक्रिया। और अब